नमस्कार। कैदी और कोकिला का अगला काव्यांश है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की बयाली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि जो है वो कोयल से ये कह रहा है कि जिस प्रकार से काली तू रजनी भी काली, रजनी क्या होती है? रात। तो कवि कहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार से रात का रंग काला है उसी प्रकार से तुम भी काली हो, अर्थात तुम्हारा रंग भी काला है। शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेज़ी शासन है इनके जो भी कारनामे हैं वो सब के सब कारनामे भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, सब तरफ जो है काली ही कल्पनाएं जो हैं उन्हीं की लहर दौड़ रही है, अर्थात जो भी ख्याल मन में आ रहे हैं, जो भी विचार मन में आ रहे हैं वो भी भयंकर और काले ही हैं। टोपी काली कमली काली, इस काल कोठरी में पहनने को जो टोपी दी गई है उसका रंग भी काला है। कमली काली, और ऊपर ओढ़ने को जो कमली अर्थात कंबल जो दिया गया है उसका रंग भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, यहाँ तक कि मेरी लौह श्रृंखलाएँ अर्थात ये जो लोहे की जंजीरें मैंने पहन रखी हैं इनका रंग भी काला है, अर्थात हथकड़ियाँ जो है वो भी काले रंग की ही हैं। पहरे की हुंकृति की बयाली, पहरे की हुंकृति, यहाँ पर अंग्रेज़ों के जो सैनिक हर समय वहाँ पर पहरा देते रहते हैं, उन पहरेदारों की हुंकृति यानी उनकी आवाज़ जो है वो भी बयाली, बयाली यानी नागिन, किसी नागिन के डसने जैसी भयानक आवाज़ जो है उत्पन्न करने वाली है। तिस पर है गाली ए आली, उस पर हे सखी हे आली, उस पर अंग्रेज़ सैनिकों द्वारा दी जाने वाली अभद्र गालियाँ जो हैं वो भी वातावरण को कालिमामय बनाती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और कवि कहता है कि ये जो काला संकट है अर्थात ये जो काले सागर रूपी संकट हमारे सामने आया हुआ है, अर्थात हर तरफ जो है अंधेरे का ही शासन है, अर्थात यहाँ पर काला रंग जो है वो अंधकार का ही प्रतीक नहीं है, सिर्फ काले कारनामों का भी प्रतीक है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, अब मैं इस काले संकट रूपी सागर जो है उसे जल्द से जल्द नष्ट करना चाहता हूँ। हे कोकिल बोलो तो मेरा ये विचार कैसा है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम बताओ कि आखिर तुम अपने चमकीले गीतों को अर्थात तुम अपने मीठे गीतों को इस समय आधी रात को क्यों लहरा रही हो? क्या तुमने भी अपने मन में अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ लोहा लेने का कुछ ठान लिया है? हे कोयल, सच सच बताओ, हे कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, है कोयल तुम्हारी और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाल मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है? ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारे लिए सारा आकाश जो है वही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। तेरा नभ भर में संचार अर्थात तुम सारे आकाश में बिना किसी रोक टोक के घूम सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार तो बस ये 10 फुट की कालकोठरी ही है। तेरे गीत कहावे वाह, तुम अगर गाती हो तो सब वाह वाह करते हैं, सब तारीफ़ करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और यहाँ पर यदि मैं रोता भी हूँ तो उसे भी गुनाह की श्रेणी में रखा जाता है, इसे भी अपराध माना जाता है। तो लेखक यहाँ अपनी विषमताओं का वर्णन करा, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल देखो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, कितनी विषमताएँ हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर तुम रण का ये संगीत बजा रही हो। इस हुंकृति पर, हे कोयल तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस आवाज़ पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। मुझे बताओ कि तुम्हारी ये जो हुंकार है अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध, तो तुम मुझे क्या कहना चाहती हो कि मैं अपनी कृति से, मैं अपनी इस रचना में भला और क्या कह दूं, अर्थात मैं अपनी इस रचना के माध्यम से आज़ादी के संघर्ष में क्या योगदान दे सकता हूँ। हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ तो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए।
तो कवि कहता है कि हे कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने जो अहिंसा रूपी व्रत लिया है और साथ ही साथ अहिंसा का मार्ग अपना करके स्वतंत्रता संग्राम की जो लहर उन्होंने छेड़ी है, उस पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, बताओ उस पर मैं अपने प्राणों का रस किस प्रकार से भर दूँ। अर्थात मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो उनके इस व्रत को पूरा करने में सहायक हो सकता है। हे कोकिल बोलो तो आज़ादी के इस संघर्ष में मैं अपनी कृतियों के माध्यम से क्या योगदान दे सकता हूँ।